हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैडर इरिगेशन के बारे में। इसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि ब्लैडर इरिगेशन क्या होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लैडर इरिगेशन क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो ब्लैडर इरिगेशन इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर Bladder irrigation is a medical procedure in which a sterile solution is introduced into the urinary bladder through a urinary catheter to wash out the bladder and maintain catheter potency. Keep the catheter open and flowing properly. यानी ब्लैडर इरिगेशन एक तरीके का मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम कोई भी यानी एक स्टाइल सॉल्यूशन लेते हैं और उसको ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। किसकी मदद से? यूरिनरी कैथेटर की मदद से। और वॉश करते हैं हम ब्लैडर को और मेंटेन करते हैं हम कैथेटर पेटेंसी को, जिसमें हम कैथेटर को ओपन करते हैं और प्रॉपरली फ्लोइंग यानी फ्लो आउट करवाते हैं। ये मतलब इट इज़ कॉमनली डन टू, यानी ये किसके मतलब इसे हम क्यों करते हैं? अगर ब्लैडर में किसी प्रकार के ब्लड क्लॉट्स का मतलब जमा हो रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए, म्यूकस को रिमूव करने के लिए, पस को रिमूव करने के लिए या सेडिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। प्रिवेंट ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज से प्रिवेंट करता है। कहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है बेटा? अगर यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो रहा है जिससे जो हमारा पेशेंट है वो यूरिन पास आउट प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग अगर ब्लैडर इरिगेशन करते हैं तो उसका वो ब्लॉकेज से भी प्रिवेंट हो सकता है। या फिर अगर कैथेटर में किसी प्रकार का मतलब ब्लॉकेज हो रहा है, कैथेटर ब्लॉक हो रहा है, तो वो कैथेटर ब्लॉकेज से भी प्रिवेंट करता है। ये यूरिनरी ड्रेनेज को भी मेंटेन करता है। इंस्टिल मेडिकेशन टू द मतलब ब्लैडर, अगर हमें किसी प्रकार की मेडिसिन भी अगर हमें ब्लैडर में इंसर्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। और ये ब्लैडर को प्रॉपरली क्लीन करता है सर्जरी के बाद। इसका मेन पर्पस क्या है ब्लैडर इरिगेशन, यानी ब्लैडर इरिगेशन हम लोग क्यों करते हैं? तो ये मतलब प्रॉपरली कैथेटर पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यानी कैथेटर पेटेंसी का मतलब क्या होता है कि कैथेटर में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाना। जब कोई पर्सन प्रॉपरली यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो उस कैथेटर में अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाता है या गंदगी फंस जाती है, तो उस कैथेटर की गंदगी को हम इरिगेट करवाने के लिए ये प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पर देखेंगे टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स। अगर ब्लैडर में किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट इंसर्ट हो रहा है तो हम ब्लैडर मतलब अगर मान लो किसी प्रकार की प्रोस्टेट सर्जरी हुई हो या आपके ब्लैडर में किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो, तो उस दौरान जो उस मतलब सर्जिकल इंसिजन से जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे होंगे और वो एक्युमुलेटेड हो रहे होंगे आपके ब्लैडर में, और ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे होंगे या पेन क्रिएट कर रहे होंगे, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सब मतलब हम लोग इरिगेशन की मदद से रिमूव आउट करवा लेते हैं। इससे हमारा पेशेंट इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट रहता है, क्योंकि अगर ब्लैडर साफ़ रहेगा तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचा रहेगा और कंटामिनेटेड मटेरियल जो ब्लैडर के अंदर है वो भी रिमूव हो जाएगा। पेशेंट डिस्कम्फर्ट से भी रिलीव मिलेगी, यानी ब्लैडर मतलब रिड्यूस हो जाएगा, ब्लैडर रिटेंशन या डिस्टेंशन जो कि यूरिन पास आउट ना करने की वजह से पेशेंट को मतलब कॉज हो रहा होगा। टू इंस्टेंट मेडिकेशन, ये क्या होता है? मतलब जो ऐसी मेडिकेशन हम लोग इसकी मदद से प्रोवाइड करा लेते हैं जो हमें ब्लैडर में डायरेक्टली इंसर्ट करनी होती है। टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस यूरिन ड्रेनेज, जिससे हम अगर कोई पेशेंट प्रॉपरली यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग कैथेटर इंसर्ट करके यूरिन ड्रेन आउट करवाते हैं। तो जो पेशेंट प्रॉपरली यूरिन ड्रेन आउट नहीं कर सकते वो भी कंटिन्यूअस यूरिन ड्रेन आउट करने लगते हैं। टाइप ऑफ ब्लैडर इरिगेशन, कितने प्रकार से ब्लैडर इरिगेशन करा जाता है?
देयर आर मोस्टली टाइप्स ऑफ ब्लैडर इरिगेशन, जिसमें से आपका पहला टाइप है कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इरिगेशन सॉल्यूशन एंटर्स एंड ड्रेन फ्रॉम अ ब्लैडर थ्रू द 3-वे कैथेटर। यानी इसमें हम कंटिन्यूअस फॉलो करवाते हैं इरिगेटिंग कैथेटर को, और इसमें हम सॉल्यूशन को एंटर कराते हैं ब्लैडर के अंदर और 3-वे कैथेटर से ड्रेन करवाते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं? जब किसी पेशेंट को प्रोस्टेट सर्जरी हुई हो, या किसी प्रकार की ब्लैडर सर्जरी के बाद, या फिर सीवियर हीमेट्यूरिया हो रहा हो, उस कंडीशंस में हम लोग ये कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिगेशन करवाते हैं। इसमें हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? तो 3-वे फॉली कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन सॉल्यूशन, जिस भी सॉल्यूशन से हम इरिगेट करवाना चाहते हैं, इरिगेशन ट्यूबिंग या ड्रेनेज बैग की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके एडवांटेज क्या है? ये क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है और की यूरिन फॉलोइंग कंटिन्यूसली, और प्रॉपरली यूरिन कंटिन्यूसली फ्लो आउट कराने में भी ये हेल्प करता है। इंटरमिनेंट ब्लैडर इरिगेशन क्या है? तो इरिगेशन इज़ डन एट इंटरवल्स, यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं की जाती है, ये कुछ देर के लिए करवाई जाती है और कुछ इंटरवल के लिए, और बाद में अगर उसकी नीड नहीं है या ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद कर दी जाती है। इसमें हम सिरिंज का यूज करके इरिगेट करवा लेते हैं। तो इसको हम कब करते हैं? इसमें हम मतलब ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारे ब्लैडर में किसी प्रकार का म्यूकस या स्मॉल क्लॉट्स बन रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्यूशन हम लोग कौन सा यूज करते हैं? इनिमिनेंट ब्लैडर इरिगेशन में हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप है हमारा क्लोज्ड ब्लैडर इरिगेशन। क्लोज्ड ब्लैडर इरिगेशन क्या होता है? ये एक तरीके का स्ट्राइल क्लोज्ड सिस्टम होता है, जिसमें हम थॉटफुली इरिगेशन प्रोसेस को डन करते हैं, यानी मेंटेन करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर स्ट्राइल क्लोज सिस्टम का यूज़ करके ब्लैडर को इरिगेट करवाते हैं तो हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं ब्लैडर इरिगेशन के? तो ब्लैडर इरिगेशन क्या इंडिकेट करता है? तो ब्लैडर इरिगेशन हीमेट्यूरिया को इंडिकेट करता है, यानी हीमेट्यूरिया की कंडीशन में हम ब्लैडर इरिगेशन कर सकते हैं। यूरोलॉजिक सर्जरी किसी प्रकार की हुई हो, या प्रोस्टेट सर्जरी हुई हो, या ब्लैडर सर्जरी हुई हो ब्लैडर की किसी प्रकार की, तो हम लोग मतलब उस सर्जरी के बाद ब्लैडर इरिगेशन करा सकते हैं, ताकि ब्लैडर के अंदर किसी भी प्रकार का क्लॉट प्रेजेंट हो तो उसको ईजिली बाहर निकाला जा सके। अगर आपका यूरिनरी कैथेटर यानी फॉली कैथेटर अगर ब्लॉक हो गया हो तो उस दौरान भी हम लोग ब्लॉकेज को सही करने के लिए हम लोग यूरिनरी कैथेटर ब्लैडर इरिगेशन करवा लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट से मतलब अगर प्रेजेंस है तो हम लोग करवा लेते हैं यूरिनरी। यूटीआई की समस्या है, अगर पेशेंट को यूटीआई जल्दी हो रहा है या यूटीआई की समस्या हो रही है नॉर्मली फीमेल्स में भी, तो हम लोग ब्लैडर इरिगेशन करवा लेते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो भी हम करवा लेते हैं, या ब्लैडर इंजरी हुई हो या फिर किसी प्रकार की प्रोस्टेट सर्जरी हुई हो तो भी हम लोग ब्लैडर इरिगेशन करवा लेते हैं। लेकिन बच्चों अगर किसी चीज़ के इफ़ेक्ट अच्छे होते हैं तो उनकी बुराइयां भी होती हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं ब्लैडर इरिगेशन के, कि हम लोग को ब्लैडर इरिगेशन कब कब नहीं करना चाहिए। तो हमें ब्लैडर इरिगेशन कब कब अवॉइड करना चाहिए? अगर किसी को ब्लैडर परफोरेशन हो रहा हो, या सीवियर यूरेथ्रल ट्रॉमा हुआ हो, या एलर्जी हो रही हो, अगर पेशेंट को जो हमारा इरिगेशन सॉल्यूशन है उससे किसी प्रकार की हमारे पेशेंट को एलर्जी हो तो भी हम ब्लैडर इरिगेशन नहीं करवाएंगे। या फिर रिसेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई हो पेशेंट को, ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, तो भी हम ब्लैडर इरिगेशन नहीं कराएंगे। सॉल्यूशन हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं नॉर्मली ब्लैडर इरिगेशन में? तो सबसे मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन होता है जो कि हम ईयर इरिगेशन या आई इरिगेशन में भी यूज़ करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। स्टेराइल वाटर भी ले सकते हैं, लैकवार्म वाटर, या फिर ग्लिसरीन का, मोस्टली ग्लिसरीन का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस का भी यूज़ करते हैं अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो। मेडिकेटेड सॉल्यूशन या फिर जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिकेटेड सॉल्यूशन से हम लोग ब्लैडर इरिगेशन करवाएंगे। हमें किन किन आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो हम लोग को स्टेराइल ग्लव्स की नीड होती है, स्टेराइल इरिगेशन ट्रे की नीड होती है,
इरिगेशन सॉल्यूशन की नीड होती है, सिरेंज की नीड है यानी 50 से 60 ml का जो कैथेटर या टिप सिरेंज आती है उसकी नीड होती है, फॉली कैथेटर, किडनी ट्रे जो भी गंदगी हम मतलब रिमूव आउट करवा रहे हैं वो उसको ले उसमें स्टोर करने के लिए, वाटरप्रूफ पैड की नीड होती है ताकि हमारी जो ड्रेसेस हैं ये बेड है वो गंदा ना हो पाए, हमें ड्रेनेज कराने समय ड्रेनेज बैग की नीड होगी, पूरे एक्यूमुलेशन मतलब जो भी फ्लूइड हम निकल रहा है बाहर या ड्रेन आउट करवा रहे हैं उसको एक मतलब स्टोर करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की नीड होती है, स्टेराइल गाउस की नीड होती है। प्रिपरेशन क्या क्या करेंगे हम प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है उसके लेवल को हम रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, प्लेस करेंगे पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में, अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेंगे, फिर प्रॉपरली ग्लव्स वियर करेंगे और वाटरप्रूफ पैड प्लेस करेंगे वाटरप्रूफ पैड्स अंडर पेशेंट, मतलब पेशेंट को वाटरप्रूफ पैड के ऊपर हम लोग प्लेस आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने हैंड वॉश किया, क्यों कर रहे हैं हम हैंड वॉश? इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम अपने इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, जो भी हमने स्टेराइल इक्विपमेंट्स हैं वो हम अरेंज करेंगे पेशेंट के पास में। क्लैंप ड्रेनेज ट्यूब को भी हम लोग अपने पास रखेंगे ताकि हम लोग जो भी कैथेटर या ट्यूब है अगर हमें ज़रूरत है तो उसको हम टेम्पररी क्लैंप कर सकें। क्लीन कनेक्शन हम लोग रखेंगे, यूज़ करेंगे हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन किसको, कैथेटर को या उसके पोर्ट को मतलब क्लीन करने के लिए। अटैच सिरेंज का यूज़ करेंगे जिससे कि हम फिल सिरेंज विद प्रिस्क्राइब्ड स्टेराइल सॉल्यूशन, इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर हमें सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब कर रहा है उस प्रिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन को हम उस सिरेंज में फिल करके प्रॉपरली इरिगेट कराएंगे। स्टिल सॉल्यूशन, स्लोली इंजेक्ट सॉल्यूशन, मतलब हम लोग प्रॉपरली स्लोली जो भी सॉल्यूशन हम डाल रहे थे उस सॉल्यूशन को हम ब्लैडर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, विड्रॉ करेंगे प्रॉपर फ्लूइड को और जेंटली एस्पायरेट फ्लूइड बैक टू रिमूव डिप्राइज एंड क्लॉट्स, और हम लोग धीरे धीरे जो भी गंदगी और क्लॉट है उसको रिमूव आउट कराएंगे। अगर हमें नीड है तो उसको रिपीट करेंगे सेम प्रोसीजर को जब तक प्रॉपर पेशेंट का ब्लैडर क्लीन नहीं हो जाता, और अगर हम जब प्रोसीजर कर लेंगे तो हम लोग उसके ड्रेनेज सिस्टम को रिकनेक्ट करके उसको रिकनेक्ट कर देंगे और डिस्पोज करेंगे इक्विपमेंट को सेफली, और जो भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड है जैसे कि उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना अमाउंट हमने लिया था, कितना हमने पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया था और कितना आउटकम आया है, कलर कैसा आया है और कैरेक्टर क्या है यूरिन का, उसमें क्लॉट्स तो प्रेजेंट नहीं है और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। और अगर हम कंटिन्यूअस ब्लैडर का प्रोसीजर देखें तो क्या है, सबसे पहले हम इरिगेशन सॉल्यूशन से हम पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो इरिगेशन सॉल्यूशन है उसको हम इरिगेशन ट्यूबिंग से कनेक्ट कर देते हैं। प्राइम ट्यूबिंग टू रिमूव एयर, हमारी सबसे बड़ी खास बात होती है कि उस ट्यूब में एक भी एयर ना रह जाए। फिर अटैच कर देते हैं ट्यूब को 3-वे कैथेटर में, और जो फ्लो रेट हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उस फ्लो रेट से कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं यूरिन के कलर को और ड्रेनेज को, फिर हम लोग एडजस्ट करते हैं जिस हिसाब से अगर लाइट पिंक और क्लियर कलर की यूरिन आ रही है तो उसके फ्लो को हम लोग एडजस्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे हम इनटेक और आउटपुट को। क्लियर है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं ब्लैडर इरिगेशन के दौरान? तो अगर प्रोसीजर से पहले अगर हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो डॉक्टर के ऑर्डर को वेरीफाई करना, प्रोसीजर को प्रॉपरली पेशेंट को एक्सप्लेन करना, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, अगर अनकॉन्शियस है तो उसके फैमिली मेम्बर्स या अटेंडर्स को आपको प्रॉपरली प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। असिस्ट करना है यूरिन आउटपुट और कैथेटर पोटेंसी को मतलब असिस्ट करना है। नेक्स्ट आप लोग को ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान आपको क्या क्या केयर प्रोवाइड करानी है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? तो आपको मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ताकि पेशेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन से बचा रहे। मॉनिटर करना है कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील ना करे, एक्सेसिव प्रेशर ना लगे उसके ब्लैडर में, और ऑब्जर्व करना है आपको ड्रेनेज को। आफ्टर केयर क्या है, यानी प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या केयर प्रोवाइड करानी है? तो जो भी पेशेंट का इनटेक और आउटपुट था उसको मेज़र करना है,
उसके इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है? यूटीआई इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन हो जाता है। तो आपको उस इन्फेक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर करना है, एसेस करना है कि पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान किसी प्रकार का पेन या ब्लैडर स्पाज्म तो कॉज नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स भी आपको देखनी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं ब्लैडर इरिगेशन में? तो यूटीआई इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, ब्लैडर स्पाज्म देखने के लिए मिल सकता है, कैथेटर ब्लॉकेज देखने के लिए मिल सकता है, ट्रॉमा एंड ब्लैडर और यूरेथ्रा देखने के लिए मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है, फ्लूइड इम्बैलेंस देखने के लिए मिल सकता है, ब्लैडर डिस्टेंशन देखने के लिए मिल सकता है, या पेन और डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अगर किसी पेशेंट को हो रहे हैं तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर शो होगा? तो फीवर शो हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है पेशेंट को, नो यूरिन ड्रेनेज, अगर एक भी यूरिन पास आउट नहीं करेगा पेशेंट, लीकेज हो सकता है कैथेटर, या सीवियर ब्लैडर स्पाज्म हो सकता है, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, क्लाउडी फाउल स्मेलिंग आ सकती है यूरिन से। एडवांटेज क्या है ब्लैडर इरिगेशन के? तो ये कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट करता है, क्लॉट और डिब्राइस को रिमूव करता है, यूरिनरी फ्लो से मेंटेन करता है, ब्लैडर डिस्टेंशन को रिड्यूस करता है, प्रमोट हीलिंग आफ्टर सर्जरी। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है? तो ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ाता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी फील करवा सकता है अगर आप प्रॉपरली तरीके से नहीं कर रहे हैं, ट्रॉमा भी हो सकता है इससे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, या रिक्वायर स्टाइल टेक्निक, अगर आप स्टाइल टेक्निक की ज़रूरत है और अगर आप वो नहीं अप्लाई करते हो तो भी आपको खतरा हो सकता है। स्पेशल प्रिकॉशन आप क्या क्या कर सकते हो अपनी तरह एक्ट एज अ नर्स? तो आप लोग को हमेशा स्टाइल टेक्निक का यूज़ करना है, ब्लैडर इरिगेशन के दौरान फोर्स को अप्लाई नहीं करना जिससे उसको ब्लैडर इंजरी भी हो सकती है। आपको इनटेक और आउटपुट को एक्यूरेटली मॉनिटर करना है, अवॉइड करना है इंट्रोड्यूसिंग एयर टू ब्लैडर। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्यूबिंग के थ्रू या कैथेटर के थ्रू ब्लैडर में एयर ना जाने पाए, और आपको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आपको क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को ही मेंटेन करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।